हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन क्रिएशन। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या शुरू हो गया, समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा व्यू वाला वीडियो है वो है पंडरी दुर्ग होलसेल मार्केट का। सो मैं 2 पार्ट में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये है 221 शादी स्पेशल कलेक्शन। शादी अगर आपके घर में है तो आप यहाँ एक बार विजिट ज़रूर करो। आपको यहाँ एक से एक ऑसम साड़ियों की कलेक्शन मिलेगी। सो हम लोग स्कूटी से जा रहे थे तो मैंने आपको थोड़ी सी व्यू दिखाई, और ये वहाँ पे जिस तरीके से दुकानें हैं तो आप देख सकते हो। अगर आप भिलाई दुर्ग नियर बाई, अगर रायपुर तक भी आप रहते हो तो आप एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें। सो ये है दुर्ग से जस्ट 5 to 6 किलोमीटर अवे, और यहाँ पे सिर्फ आपको साड़ी, लहंगे एंड होम के लिए कर्टन्स वगैरह मिल जाएंगी। सो ये साड़ी का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे साड़ियों का ढेरों कलेक्शन। सो यस गाइस, जैसा कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, मेरी सारी वीडियो को वॉच करते होंगे, तो आप लोगों को पता है कि मेरे घर में मेरे भाई की शादी की शॉपिंग हो रही है। सो इसीलिए हम लोग साड़ी बाई करने के लिए गए थे। तो आप लोगों को बहुत ही मैं चांदनी चौक का लहंगा एक्सप्लोरिंग दिखाई। देन उसके बाद मैंने अभी एक ब्राइडल का ज्वेलरी शेयर किया था आप लोगों के साथ। देन उसके बाद ये साड़ी है, तो जिनकी भी अगर अभी शादी होने वाली है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। अगर वो नियर बाई छत्तीसगढ़ में कहीं भी रहते हैं, दुर्ग भिलाई के आसपास, तो उनके लिए। तो इस तरीके से आप साड़ी देख सकते हो। ये है एक येलो साड़ी और इस पर ग्रीन बॉर्डर लगी हुई है, और इसकी ब्लाउज डिज़ाइनर टाइप की थी। और ये साड़ी की प्राइस 1600 थी, आई थिंक यस 1600 ही थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइजेस शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी रेंज तक की साड़ी लेना चाहोगे, आपको यहाँ पे 1000 से लेकर के एंड पार्टी वेयर, ब्राइडल के लिए साड़ी एंड गर्ली साड़ी, हर तरीके की साड़ी आपको यहाँ बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। सो इस तरीके का आप साड़ी देख सकते हो। ये साड़ी थी आई थिंक मतलब 2000 के अंदर की ही ये साड़ी थी, जो पीच वाली आप लोग देख रहे हो। मुझे सब साड़ियों की प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन जितनी भी याद है मैं बता दे रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये जितनी भी साड़ी का कलेक्शन आप लोग देख रहे हो, वहाँ पे लगन साड़ी की है। यस गाइस, मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं लगन एंड लवली लुक्स को प्रेफर करती हूँ अगर हमें साड़ी वगैरह ख़रीदना होता है तो। लेकिन अगर साड़ी ख़रीदना होता है तो हम लोग ज़्यादा लगन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छी होती है। बिलीव मी गाइस, आप लोग एक बार ज़रूर जाना। और अगर आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू जाते हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड ये जो ग्रीन वाली साड़ी है ना, ये वहाँ पे भैया आपको ऐसे ट्राई करके भी दिखा देंगे। अगर आप बोलोगे कि आप अपने ऊपर ट्राई करना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर भी ट्राई करके दिखा देंगे। सो आप अगर अपने लिए ख़रीद रहे हो तो आप लोग अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। सो इस तरीके से वो पर्पल मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अच्छा वीडियो बन सके, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है क्योंकि साथ में बच्चा है। एंड जो ये साड़ी है ना पर्पल वाली, इसकी प्राइस थी 2300। यस, ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, एंड मतलब थोड़ा सा हटके लगा मुझे। और इस तरीके से आप लोग देखो, अभी जो साड़ी चल रही है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, लहरिया या बंदेज ऐसा कुछ साड़ी बोलते हैं। ये साड़ी भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी गाइस, और इसकी प्राइस थी 1800। और 1800 में ये बहुत ब्यूटीफुल था। इसकी कलर भी आप देखो, ब्राइड के हिसाब से इतना ब्यूटीफुल कलर है, रेड एंड सॉरी येलो एंड ग्रीन। ये येलो लेमन टाइप का येलो था, बहुत ब्यूटीफुल सा येलो। तो अगर आप इस तरीके की साड़ी लेना चाहते हो तो ये साड़ी आपको ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने आप लोगों के साथ 2-3 दुकानों की, अलग अलग दुकान की कलेक्शन शेयर किया था। एक तो लवली लुक्स का था, संचेती एंड लक्ष्मीपति। वहाँ पे ये सारी ब्रांड की भी शॉप है। तो अगर आप इस तरीके का ब्रांडेड साड़ी भी शॉपिंग करना चाहते हो तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हो। देखो कितनी प्यारी लग रही है साड़ी। वहाँ पे जो सेल्स गर्ल थी दीदी, वो अपने ऊपर ट्राई करके दिखा रही थी। आप लोग ये देखो, इतनी ब्यूटीफुल साड़ी है, बिल्कुल ब्राइड के लिए तो अप्रोप्रिएट है। अगर आपकी शादी होने वाली है या भाई की शादी होने वाली है तो आप अपनी भाभी के लिए या अपने लिए आप इस साड़ी को ज़रूर बाई करो गाइस। और अभी मतलब छठ आ रही है, दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रही है, दशहरा आ रही है, तो इस सब चीज़ों में हम नया कपड़ा ज़रूर बाई करते हैं। तो इस पर्पज़ से भी आप वहाँ बिल्कुल विजिट कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और किस तरीके की आप लोगों को साड़ी का कलेक्शन लगा आप लोग को मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। अगर आप लोग वहाँ पे जाते हो और इसमें थोड़ा शॉपिंग कम करते रेंज हो में नहीं है क्या तो भी ऐसी आप लोग पैटर्न में? मुझे बता सकते हो, आप लोग कमेंट करना। 21 हालांकि मतलब मैं 21 वहाँ पे से जाती देंगे। हूँ तो बताती नहीं हूँ भैया लोग को कि मैं ब्लॉग करती हूँ एंड आप लोगों का दुकान का मैं डालती हूँ, बट मुझे पता है कि पहले वाले वीडियो में बहुत सारी गर्ल्स मुझे कमेंट करके पूछी थी कि दीदी आपकी मतलब कहाँ है ये सारी शॉप। तो मतलब अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो अगर मेरे रिकमेंडेशन से 2-4 भी वहाँ कस्टमर पहुँचते हैं तो किसी के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये जो येलो कलर की कम साड़ी स्टिच आपको करते दिख तो रही है ना, यही मतलब अच्छा हम है। लोग ज़्यादा इस तरीके का साड़ी ही देख रहे थे क्योंकि हम लोगों को ब्राइडल मतलब भाभी के लिए लेना था, तो उस तरीके से थोड़ी सी चटक मटक टाइप की साड़ी ही अच्छी लगती है। सो इसलिए बाकी आप लोगों को जैसा भी चाहिए होगा उस तरीके के हिसाब से आपको यहाँ पे सिल्क, बनारसी एंड शिफॉन इस तरीके की सारी साड़ियाँ बहुत ईजिली आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप लोगों को कलेक्शन देखकर समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे अगर आप जाते हो ना, अगर आपको कितनी भी साड़ियाँ लेनी है ना तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 3 से 4 शॉप में जाते हो, आपकी सारी शॉपिंग डन हो जाएगी। ये साड़ी भी देखो, अगर आपकी शादी होने वाली है ब्राइड के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मतलब था चमकी चमकी सा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। तो अगर आप की होने वाली है गर्ल्स, अगर आप दुर्ग भिलाई में कहीं भी रहते हो, कोई गर्ल्स अगर मेरी वीडियोस को देख रहा है तो आप अपनी शादी में बिल्कुल ही वहाँ पे जाना, ये मेरा रिकमेंडेशन है। वहाँ पे आपको लहंगे भी मिल जाएंगी शादी के लिए। लहंगे का वीडियो भी मैं पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो है पार्ट 2 का, उसमें मैंने लहंगे का भी वीडियो शेयर किया है। तो यहाँ पे ये है कि फिक्स प्राइस होती है, यहाँ पे आपको प्राइस में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, चाहे आप 1 लाख 2 लाख का भी शॉपिंग कर लो फिर भी नहीं। बट वहाँ पे आपको ऐसी प्राइस ही नहीं बताएंगे कि आपको बार्गेनिंग करने का ज़रूरत पड़े। वहाँ पे प्राइजेस बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं एंड साथ के साथ आपको फॉल पिको वगैरह करके देंगे अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो उसमें आपको पैसे मीनो मतलब कर देते हैं कि चलो जितना भी फॉल और पिको का पैसा होता है वो कट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप नियर बाई रहते हो दुर्ग वगैरह में तो आप फिर फॉल पिको के साथ भी साड़ियाँ बाय कर सकते हो। और आप लोग कलेक्शन तो देख ही रहे होगे गाइस। ये ऑरेंज वाली साड़ी का आई थिंक प्राइस था मतलब 1500 के आसपास कुछ प्राइस था। यहाँ पे जितनी भी साड़ियाँ अभी तक मैं आप लोगों को दिखाई हूँ वो अंडर 3000 to 4000 में थी। बहुत सारी साड़ियाँ अभी गई तो सबका प्राइजेस मुझे याद नहीं था, और हमें जो पसंद आती है ना बहुत ज़्यादा उसी का प्राइस हम लोग भैया लोग से पूछते भी हैं, बाकी जो पसंद नहीं आता उसका प्राइस ही नहीं पूछते। तो इस तरीके से ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत नहीं हुआ क्योंकि हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे तो मैंने शूट कर लिया था। ये देखो एक ग्रीन कलर की साड़ी है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है और इसका कपड़ा मतलब शिफॉन वगैरह टाइप का नहीं था, अलग टाइप का थोड़ा कपड़ा था, बट बहुत ब्यूटीफुल सा था। उसी में ये देखो ये ब्लू कलर है, ब्लू ही है, यस डार्क ब्लू टाइप का है, बस ब्लैक दिख रहा है बट ये ब्लू था। तो ये साड़ी भी इतनी ऑसम और ब्यूटीफुल थी ना गाइस, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। अगर आप एक साड़ी लवर हो तो ये मतलब वीडियो देखें तो आपको बहुत, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे बैठे सोचते हैं कि मार्केट में क्या अभी न्यूज़ चल रहा है वो हम देख लेते तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता। और एक उसी तरीके का ग्रीन में एक ये पैटर्न था बट हम लोगों को पसंद नहीं आया तो हम लोग उनको ओपन करने के लिए बोले ही नहीं। तो इस तरीके की साड़ी का मतलब शॉपिंग डन हो गया था हम लोगों का बहुत ही जल्दी। हम लोग 2-3 शॉप में गए और ये जो ब्लू कलर की साड़ी है ना जो हाथ में पकड़ी हुई हूँ, इसका प्राइस था मतलब 1600-1700 के आसपास था गाइस। और ये पिंक वाली देखो, अगर थोड़े से मैच्योर एज के आप हो ना तो ये पिंक वाली साड़ी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम हर तरीके की साड़ियों को देखते हैं, क्योंकि हमें गिफ्ट भी करना होता है लोगों को एंड ब्राइड के लिए भी बाई करना होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको पूरे शादी का पैकेज है, आप समझ लो हर तरीके का साड़ियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखो एक पिंक दिख रहा है आपको और ये देखो एक येलो है। अगर आप अपनी हल्दी में साड़ी पहनना चाहते हो तो उसके लिए गाइस ये इतना ब्यूटीफुल सा साड़ी है ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है ये साड़ी, इतना पसंद आया था मुझे। और इसकी प्राइस 2200 थी शायद, अब इतनी एग्जैक्ट तो पता नहीं बट इतने आसपास की होगी। और ये साड़ी आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब
प्यार हो गया साड़ियों को देख कर के। हम लेडीज़ की प्रॉब्लम यही है ना कि अगर हम लोग दूसरे के लिए भी शॉपिंग करने जाते हैं तो मुझे खुद 2-3 साड़ियाँ पसंद आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं ये ख़रीद लूँ वो ख़रीद लूँ, लेकिन लेडीज़ की प्रॉब्लम ही है हमारे पास कबर्ड में कपड़े रखने की जगह भले ना हो, बट शॉपिंग करने में कमी कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग का रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मार्केट एक्सप्लोरिंग भी दिखाती हूँ। बट गाइस मेरी इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी मैं जितना एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब मेरे व्यूवर्स गेन हो एंड मेरे सब्सक्राइबर गेन हो, बट नहीं हो रहा। थोड़ा सा आप लोग देखो यार, अगर आप लोग देखते हो वीडियो को वॉच करते हो तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, बट मैं इतना सारा मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे और करने का मन करेगा। और ये है एक साड़ी ब्लू कलर का, टिश्यू टाइप की ये साड़ी थी, मतलब सिल्क नहीं था, टिश्यू टाइप का कपड़ा नहीं होता वैसा था। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल था। और इसकी प्राइस बताऊँ, 750 रुपीज़। यस गाइस, 750 रुपीज़ की साड़ी इतनी ब्यूटीफुल थी। अगर आप किसी भी एज में हो, गर्ल हो या फिर आप थोड़े से मैच्योर एज में हो, हर किसी के लिए ये साड़ी ब्यूटीफुल और परफेक्ट था। क्योंकि साड़ी का जो मेन गेम होता है वो ब्लाउज से हो जाता है। अगर आप ब्लाउज एक डिजाइनर सा मतलब करवा लेते हो ना स्टिच, तो गेम पूरा वो हो जाता है। और एक ये येलो एंड रेड कलर की साड़ी थी, मतलब थोड़ी सी आउटडेटेड लगा मुझे, क्योंकि अब हाफ वाली फैशन तो इन रहा नहीं, बट हर तरीके का भैया लोग दिखाते हैं अगर आप शॉप में जाते हो तो इस तरीके से हमारी शॉपिंग बहुत अच्छी रही। और ये देखो, ये साड़ी अभी कितनी ट्रेंड में है। अगर आप लोग रील्स वगैरह देखते हो और इंस्टाग्राम यूट्यूब, तो आप लोगों को पता है कि इस तरीके की साड़ी अभी बहुत ट्रेंड में इन है। तो इस तरीके की साड़ी भी वहाँ पर थी भैया के पास, और इसकी प्राइस थी 1800 रुपीज़। यस, 18 या 1900 रुपीज़ थी। और ये कि चुंदरी टाइप की साड़ी है। हमारे यहाँ माना जाता है कि शादी में ये साड़ी बहुत शुभ माना जाता है, जो चुंदरी प्रिंट वाली साड़ी होती है ना, ऐसी वाली साड़ी। तो इसकी प्राइस 2000 के आसपास की थी, एग्जैक्टली नहीं पता गाइस, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हम लोग एक्सप्लोर किए थे, मतलब 300 से 400। मैं तो जितना साड़ी देखी हूँ उतना वीडियो शूट भी नहीं करी हूँ। हम लोग बहुत जो मतलब आई कैची लग रहा था या फिर उस समय ऑन है कैमरा तो उस समय शूट हो गया था। अदरवाइज मतलब बहुत ही ऑसम कलेक्शन वहाँ पे होती है। और आपको वहाँ पे साड़ियों के लिए लगभग 22 या 20 शॉप्स मिल जाएंगी। और हर तरीके का आप वहाँ अगर बल्क में भी ख़रीदना चाहते हो तो मिल जाएगा, क्योंकि वो होलसेल मार्केट है और रिटेल भी देते हैं। तो अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो बिज़नेस पर्पज़ से भी आप वहाँ पे साड़ियाँ बाई कर सकते हो। बट इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जब आप होलसेल में बाई करोगे तो आपको वहाँ प्राइजेस में कोई मतलब डिफरेंट आएगा कि नहीं, बट ये हर जगह होता है। ये देखो, एक ग्रीन साड़ी कितना ब्यूटीफुल है तीज करने के लिए। अभी करवा चौथ भी आने वाली है, तो लेडीज़ अगर आप लोग बाई करना चाहते हो साड़ी तो आप लोग वहाँ पे बिंदास चले जाना और आप लोगों को एक से एक ऑसम कलेक्शन मिल जाएंगी। आप जिस भी प्राइस रेंज में हो, टेंशन की कोई बात नहीं है, हर प्राइस की साड़ी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और अब ये आ गई थोड़ी सी एक्सपेंसिव साड़ी, और इसकी वीडियो शूट करने के लिए भैया लोग मना कर दिए थे, बट मुझे अपने व्यूवर्स को दिखाना था कि नहीं भाई, हम आपके साथ बहुत ऑनेस्ट हैं और हर चीज़ शेयर करेंगे। सो ये सिल्क बनारसी साड़ी है जो अभी ट्रेंड में काफ़ी इन हो गया है फिर से। तो ये साड़ी की प्राइस मैं बताऊं तो स्टार्टिंग ही इसकी थी 5000 से, और इसका जो हाई रेंज था वो 10,000 8,000 तक था। तो ये पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो साड़ी। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखा नहीं पा रही क्योंकि नहीं बोल रहे थे दीदी मत करो शूट प्लीज़, आप क्या करते हो शूट करने के बाद। मैं बताई नहीं, मैं बोली भैया नहीं, हम लोग थोड़े से मूवमेंट बनाते हैं कि चलो शॉपिंग किए थे तो याद रहना चाहिए। उसके बाद एक ये था, ये पिंक और ग्रीन में कॉम्बिनेशन था। और ये भी साड़ी आप लोग देख सकते हो ब्राइड के लिए, जिनकी मतलब शादी में जब हम साड़ी पहनते हैं उस समय के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी थी गाइस। और प्राइस भी तो लगा था, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी थी। आप लोगों को कैमरे में थोड़ी सी चमकी चमकी टाइप की दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं था, बहुत ही सटल लग रहा था वर्क। एंड इसके ऊपर जो दाने टाइप का लगाया हुआ होता है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वो चिपकाया हुआ था, बट बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस ये साड़ी। तो थोड़े से अगर आप एक्सपेंसिव में, जब हम शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो एक्सपेंसिव सोचते ही नहीं है, क्योंकि 2-4 साड़ियाँ ऐसी होती है जो एक्सपेंसिव ही होती है ब्राइड के लिए। तो ये साड़ी आप ब्राइड के लिए, अगर आप अपने लिए लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, ब्राइड टू भी हो,
तो आप ऐसी साड़ियाँ एक ज़रूर ख़रीदो। और साड़ियों के साथ साथ मैं एक्सप्लोरिंग तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट इसके साथ कुछ टिप्स भी है कि अगर आप शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हो ना, भाभी के लिए भी जाओ या अपनी बहू के लिए जाओ या अपने खुद के लिए जाओ, तो आप उस तरीके की साड़ियों में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो जो आप लोगों को लगे कि इन फ्यूचर इसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि जब हम 7,000 8,000 ऐसे पे करते हैं साड़ियों के लिए, तो ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो हमें आगे फ्यूचर में भी काम आए। इस तरीके की साड़ियाँ जो फैब्रिक कभी ट्रेंड से इन नहीं होता है, उस पे आप इन्वेस्ट करो। तो हम लोग भाभी के लिए साड़ी खरीद रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन हम लोगों ने सिल्क बनारसी टाइप की साड़ियों की रखी है। क्योंकि सिल्क बनारसी दो ऐसी फैब्रिक है जो इंडिया में हमेशा ट्रेंड में इन होता है। और एक ये साड़ी देखो गाइस, मतलब ये साड़ी देखकर मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना कलर देखो पीच एंड इस पर इतना सुंदर सा वर्क किया हुआ था। मैं बात कुछ और कर रही थी बट मेरे सामने साड़ी आ गई तो मैं बात को भूल गई। हाँ, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप शादी का शॉपिंग करते हो तो उसमें अपनी फैब्रिक को एंड उसमें अगर आप एक्सपेंस लगाते हैं तो हमें बाद में यूज हो, इस तरीके का ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है रखना। ऐसा नहीं है कि एक दो, मतलब जैसे अभी थोड़ी सी दुल्हन की साड़ी होती है ना, चमकी चमकी सी, तो आप एक दो वो भी खरीद सकते हो। बट हर तरीके की साड़ी होना चाहिए। और जो एक्सपेंसिव लेते हो ना, वो थोड़ी सी सिल्क टाइप की होनी चाहिए। आप ये कलर देखो, इतना ब्यूटीफुल सा कलर ये साड़ी का है और इस पे जरदोजी का काम किया हुआ था। और ये शिफॉन का कपड़ा था शायद ये, और पिंक नहीं रेड और येलो का कॉम्बिनेशन था। और मतलब ब्राइड के लिए तो इतना परफेक्ट था, या करवा चौथ अब कमिंग आ रहा उसके लिए। उसके बाद एक ये साड़ी थी, मतलब थोड़ी सी मैच्योर एज के लिए, जो मतलब थोड़े से चटक मटक पसंद नहीं करते उन लोगों के लिए ये ऐसा नहीं है कहने का मतलब कि ये गर्लिश भी हो सकता है, हमारे जैसी लड़कियां भी पहन सकती हैं, बट थोड़े से जैसे मेरी मम्मी है तो उन पे ये ज़्यादा सूट करेगा, मेरा ये है कहने का मतलब। तो मेरी मम्मी को जो पसंद आता है वो फटाफट उसको साइड करवा देती है। बाकी जो पसंद नहीं आता, बहुत सारी साड़ियों को तो हम लोग ओपन ही नहीं करने देते, क्योंकि भाई हम लोगों को लगता है कि भैया को इतना मेहनत करना पड़ेगा, जो बॉक्स से ही अच्छा नहीं लग रहा वो सामने से भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। बट फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जितने भी भैया लोग का बिहेव है वो बोलेंगे कि मैम ये मेरा काम है खोलने का, फोल्ड करने का, आप लोग देखो, पैकिंग देख के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, जो येलो कलर की साड़ी थी उसकी प्राइस आई थिंक 2900 समथिंग था। और ये समथिंग मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, समथिंग मतलब शायद, मुझे लग रहा है ऐसा वाला। अदरवाइज़ आप दुकान पे जाओगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा प्राइजेस वगैरह। बाकी जो मुझे याद है दो चार तो मैं आप लोगों के साथ बता दे रही हूँ। और अगर आप लोग वहाँ से साड़ी, अगर आप थोड़े से दूर रहते हो, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं हो, सो गाइस अगर आपकी शादी होने वाली है तो क्यों ना 2-4 दिन के लिए हम जाके शॉपिंग कर लें। लोग शादी में बहुत दूर दूर तक शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो अगर आप नियर बाई कहीं भी रहते हो ना तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर जाना। दिल्ली वगैरह नहीं जा सकते तो वहाँ पे भी आपको साड़ी एंड लहंगे का कलेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिल जाएगा। तो ये जो मैं आज जितनी भी साड़ियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये एक तो संचेती में हम लोग गए थे और लवली लुक्स में भी गए थे और लगन। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और शॉप बता रही हूँ दुर्ग में। दुर्ग में ये शॉप का नाम है साधना साड़ीज़। यस गाइस, साधना साड़ीज़। ये तो पंडरी की बात है बट मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ क्योंकि मैं ये अलग से नहीं दिखा सकती कि एक दुकान का एक्सप्लोरिंग ऐसा नहीं होता। तो साधना साड़ीज़ है दुर्ग में, आपको दुर्ग इंदिरा मार्केट में ये शॉप मिल जाएगी। और मैं वहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ बाई करी हूँ, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार वहाँ ज़रूर जाना। उसके बाद इस तरीके की साड़ी आप देख रहे होंगे जो शादी में हम लोग गिफ्ट करने के लिए लेते हैं, मतलब ऐसे लोगों को होता है हमारे यहाँ शादियों में, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे साड़ी मिल जाएगी। और उसकी जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है और मतलब 200-300 से स्टार्ट हो जाती है, मगर आप 500-600 पे कर देते हो तो आप मतलब आप बहुत अच्छा साड़ी बाई कर सकते हो, क्योंकि गिफ्ट भी किसी को ऐसा देना चाहिए कि सामने वाला उसको पहन सके। तो इस तरीके की साड़ियाँ भी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और आप वहाँ पे जाओ तो बहुत सारी साड़ियाँ भी खरीद सकते हो। बट मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग मतलब एक 1 लाख से 2 लाख तक का शॉपिंग करके देखे हैं, बट कोई भी हम लोगों को डिस्काउंट नहीं मिला। जो फॉल पिको के पैसे हैं वही ही बस भैया लोग काटते हैं, बाकी फ़िक्स प्राइस होता है। तो वहाँ पे अगर आप बार्गेनिंग का सोच के जाओगे तो नहीं होगा, बट प्राइजेस वहाँ पे अच्छे होते हैं, आपको पसंद आ जाएगा। देन उसके बाद अब बारी आती है, ये है ब्राइडल चुन्नी।
जो हमारे यहाँ उपरना भी बोलते हैं, चुन्नी भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते होंगे। यहाँ पे आपको अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है सदा सौभाग्यवती भव वाली भी चुन्नी थी। और उसके बाद इस तरीके की ये जो चुन्नी है वो रेड और मरून में ही ज़्यादातर मुझे लगता है कि मिलता है। सो इस तरीके का चुन्नी भी आप देखो, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक साथ सारा कुछ ही मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो ये देखो इस तरीके की चुन्नी, बहुत ब्यूटीफुल सी चुन्नी थी, सदा सौभाग्यवती भव वाली भी चुन्नी थी। तो आप लोगों को जैसा भी चुन्नी चाहिए आप लोग बिल्कुल वहाँ पे जाकर बाय कर लो। ये देखो पल्लवी, छोटी सी सिस्टर, आप लोग इसको प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे, तो मैं इसी को मॉडल बना देती हूँ। देखो ये चुन्नी ओढ़ के कैसे दिखाई आप लोगों को, कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है ना। जो रेड है ना वो रेड मतलब ऐसा कलर है कि अगर आप उसको डालते हो तो ऐसी दुल्हन वाली फीलिंग एंड नई शादी टाइप की फीलिंग आने लगती है। तो इस तरीके से मैंने उसको बोला कि आप दिखा दो, व्यूवर्स को समझ में आ जाएगा कि आपको किस किस तरीके की वहाँ पे चुनरी मिल जाएंगी। सो ये बहुत शर्मा रही थी, मैंने इस क्लिप को कट नहीं किया, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है ना, साड़ी देख देख के बोर हो जाएंगे। तो ये 2-3 सदा सौभाग्यवती भव वाली जो चुन्नी थी उसकी प्राइस थी 1200 आई थिंक, और उसके बाद 1000, 600, 800 इस तरीके की प्राइस में आपको चुन्नी वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप लहंगे से मैचिंग का भी चुन्नी ढूंढ रहे हो, जैसे बहुत लोग ब्राइडल जो होते हैं वो लहंगे की मैचिंग चुन्नी ढूंढना चाहते हैं कि लहंगे के मतलब मिलता जुलता मिल जाए, तो उस तरीके से भैया लोग आपको मतलब कॉम्बिनेशन करके दे देंगे। सो ये सदा सौभाग्यवती भव वाली चुन्नी है, बहुत ट्रेंड में है। दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी में पहना था, उस समय से ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में इन हो गया है। बट मैं ये बोलूँगी कि ये जो चुनरी होता है बहुत ही मतलब वेस्ट ऑफ मनी होता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि शादी का चीज़ है। बट आपके पास मेरे ख्याल से ब्राइडल के पास 2-3-4 तो हो ही जाती है लहंगे के लिए अलग लो, फिर जब शादी में हमारे यहाँ विदाई होती है ससुराल से मायके से, तो जितना भी इसमें पैसे इन्वेस्ट कर लो 1-2 बार के बाद ये कभी यूज ही नहीं होता। हाँ, तीज करवा चौथ में यूज कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी है, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि। बट हम लोग ख़रीदे थे एक अच्छा सा चुन्नी भाभी के लिए। और आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो गाइस, देखने के बाद आप लोग कमेंट्स किया करो। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये एक साड़ी थी और कौन सा कलर है, मैंने आगे साड़ी का वीडियो क्लिप ऐड कर दिया। तो ये साड़ी जो भी आप देखें ना वो पिंक वाली, उसकी प्राइस मुझे याद है, उसकी प्राइस है 1600 रुपीज़। यस गाइस 1600 रुपीज़। और जितनी भी सारी साड़ियाँ हैं मतलब इसका मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा कलर था। बट मैं फिर से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप थोड़े से मैच्योर एज के हो तो आपके ऊपर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे सारे फैब्रिक जो हैं ये थोड़े से मैच्योर लोगों पे ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। बाकी लोगों की चॉइस अलग अलग होती है। और गाइस अगर आप किस तरीके का आगे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, वो भी आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो रेगुलरली लेकर के आऊँ, बट जैसे अभी मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रहा है तो उसमें नहीं शूट हो पा रहा है वीडियोस, बट मैं कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगी। बट मेरे व्यूवर्स प्लीज़ आप लोग मुझे जो मुझे सब्सक्राइब किया वो अनसब्सक्राइब मत करना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ही मतलब एक होता है ना कि अगर आप इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो उसमें आगे बढ़ने के लिए ही करता है, इसके लिए और कुछ भी नहीं। और अगर मैं आप लोग मुझे थोड़ा सा प्यार दो, थोड़े से वीडियो में कमेंट डाउन कर दिया करो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि चलो आगे भी मैं कंटिन्यू करूँ। बट कोई मतलब वीडियो अपलोड करो एंड उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर थोड़ा सा दिल छोटा हो जाता है। ये मैं अपना पर्सनल फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ियों का कितना ही बात करूँ, इतने डेज में कितनी सारी साड़ियों के बारे में आप लोगों को बताई, कितनी सारी साड़ियाँ दिखाई घर बैठे। और जिनकी शादी होने वाली है वो कहीं से भी शॉपिंग करे तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके की फैब्रिक अभी इन है ट्रेंड में, और उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा मतलब बाय करने में। और गाइस प्लीज़ आप लोगों की नई नई शादी होने वाली है तो बस रेड का मत कर लो, इतनी सारी कलेक्शन कि आप लोग को पूरे साल निकल जाए रेड साड़ियाँ पहन के। हर तरीके का रखो, येलो रखो, ग्रीन रखो, ब्लू रखो, हर तरह की कलर की साड़ी बाई करो। मतलब लोग बोलते हैं ना कि शादी होने वाली है तो रेड,
क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं तो हम रेड साड़ी ही गिफ्ट करते हैं। दूसरे शादी का का देखने वाइब में ही ज़्यादा रेड अच्छा है, लगता है। तो आप अपने से इतनी सारी रेड मत कर लो। लहंगे भी रेड हो जाती है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ लहंगे पे शादी नहीं होती, हम चेंज कर लेते हैं शादी के समय। तो उस समय दूसरी साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी पहनते हैं तो येलो होता है ज़्यादातर या फिर रेड ही हो जाता है। तो इस तरीके का है, आप लोग देख के आराम से थोड़ा सा टाइम लिया करो। जब आप अपनी शादी का शॉपिंग करते हो तो थोड़ी एक्सप्लोरिंग किया करें मार्केट की। आजकल तो इतना इजी है कि आपको कहीं भी शॉपिंग करना है आप यूट्यूब कर सकते हो कि कहाँ पर क्या अच्छा मिलता है। देन उसके बाद ये छोटी सी क्लिप है सूट की, वहाँ पे आपको सूट एंड रेडीमेड सूट की फैब्रिक सब कुछ इजीली मिल जाएगी। और ये शॉप का मुझे पर्टिकुलर नाम याद नहीं है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर साड़ियाँ बाई करने ही वहाँ पे जाते हैं। बट इस समय हम लोगों को सूट भी चाहिए था तो हम लोग सूट देखने भी गए। तो ये आप देख सकते हो, मतलब अनस्टिच था, फैब्रिक था, आपको ख़रीद के बाय करने के बाद स्टिच कराना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो बहुत मतलब लोग होते हैं कि बहुत लोगों को अपना स्टिच किया हुआ सूट पसंद आता है। और सूट की सूट की फैब्रिक थी, आप ये देख सकते हो, आई थिंक सिल्क टाइप की थी और इस पर बनारसी जैसी चुन्नी थी। हम लोग ज़्यादा सूट देखे नहीं क्योंकि हम लोगों को बहुत ही मिनिमम सूट चाहिए था तो पसंद आ गया, तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए। बट मैं आप लोगों को ये आइडिया दे देना चाहती हूँ कि आपको वहाँ पे शादी के हिसाब से जाने के बाद मतलब कपड़े में आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। मेंस के लिए भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे शेरवानी वगैरह हो गया। मेंस के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो दूल्हे राजा है वहाँ पे। दूल्हे राजा बहुत अच्छा है, मतलब ग्रूम के लिए वहाँ पे शेरवानी कोट पैंट वगैरह बहुत ही इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। तो बॉयज़ आप लोग कमेंट डाउन करो कि आप लोग मेंस का भी देखना चाहते हो कलेक्शन। बहुत सारे मतलब बॉयज़ भी हैं ना जो मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप लड़कों के लिए कभी कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ लड़कियों का मेकअप। तो बॉयज़ कमेंट डाउन करो आप लोग अगर मतलब मेंस का भी। मेंस टॉपिक पे मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मैं यही सोचती हूँ कि लड़कियों के लिए तो लड़कियों को इतनी सारी होती हैं प्रॉब्लम भाई। उनको मेकअप आना चाहिए, उनको साड़ी वेयर करना आना चाहिए, उनको साड़ी ख़रीदना है उसके लिए भी कि हम ये नहीं खरीदेंगे वो खरीदेंगे। लड़कों को मुझे कुछ समझ नहीं आता। टॉपिक बताओ बॉयज़ आप ही लोग कि मैं बॉयज़ के लिए क्या ऐसा बनाऊँ जिससे आप लोगों को देख के थोड़ी हेल्प मिल जाए और थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरे लिए भी कुछ मतलब दे रही हूँ मैं आप लोगों के लिए भी कुछ वीडियो जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। सो दूल्हे राजा रिकमेंड करूँगी एक, और दूल्हे नवाब है करके शायद कुछ ऐसा। सो गाइस बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो हो गया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय।